अपटर में जो वस्तुनिष्ठ विधियाँ उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ जो विधियाँ होती हैं उसमें जो मुख्य रोल होता है ना, वो मुख्य रोल जो होता है वो किसका होता है? परीक्षा करने वाले का होता है। जिसकी परीक्षा ले रहे हैं ना, उसका मुख्य रोल नहीं होता है, बल्कि जो परीक्षा कर रहा है यानी जो टेस्ट ले रहा है उसका मुख्य रोल होता है। अच्छा, बात करते हैं इसमें कई कई क्या आती हैं? शिक्षण विधियाँ आती हैं। वस्तुनिष्ठ जो विधियाँ हैं उनमें कई विधियाँ आती हैं। तो उन विधियों में पहली विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि, वही दर्शन विधि, सार्वभौमिक विधि। इसके प्रवर्तक कौन थे? वाटसन थे। अच्छा, ये होती क्या है इसको बताइए। देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं उसको नहीं पता होता है, लेकिन हम उसके व्यवहार का विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद एक हम निष्कर्ष निकालते हैं। जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उसी को हम बोलते हैं वही दर्शन विधि। यानी इसका जो दर्शन किया गया, इसका जो विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया गया, उसके व्यवहार का अध्ययन किया गया। सार्वभौमिक विधि, वही दर्शन विधि और निरीक्षण विधि उसी विधि को कहते हैं। समाजमिति विधि, इसकी जो दूसरी विधि है उसका नाम है समाजमिति विधि। इसके प्रवर्तक कौन थे? जी.एल. मैरोनो थे। इसमें क्या होता है इसको सुनिए, देखिए। इसमें क्या होता है? इस विधि द्वारा किसी भी समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे एक लड़का होता है ना, उसको किसी लड़के से दोस्ती करनी है। सुनना हमारी बात, जब एक लड़का होता है उसको किसी लड़के से दोस्ती करनी होती है, तो वो जिस एज ग्रुप का वो लड़का होता है उसके समूह में जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसका व्यवहार कैसा है। अगर लड़के बोलेंगे नहीं इसका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, तो वो लड़का उससे दोस्ती कर लेगा। यानी समाज में उस एज ग्रुप के लड़कों के पास जाया जाता है, उस उम्र के समूह के लड़कों से पूछा जाता है कि इसका व्यवहार कैसा है, तो वो अपनी राय देते हैं कि ये अच्छा व्यवहार है इसका या बुरा व्यवहार है। तो ये तो थी समाजमिति विधि की बात। इसके प्रवर्तक कौन थे? मोरेनो थे। तो समझ में आ गया, उस एज ग्रुप के समूह के पास जाया जाता है, पूछा जाता है कि इस जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है। जो भी उस एज ग्रुप के बालक बोलेंगे कि नहीं इसका व्यवहार बुरा है, इसका व्यवहार अच्छा है, वैसा ही मान लिया जाता है। तो नंबर तीसरा देखते हैं, क्रम निर्धारण विधि यानी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी चीज़ के ऊपर रेटिंग दी जाती है। जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेटिंग दी जाती है वही क्या हो जाता है? वही क्या हो जाता है? हमारा बेहतर हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। जैसे किसी से पूछा जाए, बताइए कि रमेश है ईमानदार है, तो कई लोग बोलेंगे उसमें नहीं है, कई लोग बोलेंगे है, कई लोग बोलेंगे नहीं है। अब उसमें अगर ज़्यादा लोग बोलते हैं, 10 लोगों से पूछा जाता है कि रमेश ईमानदार है कि नहीं है, तो अगर 10 लोगों में से 6 बोल देते हैं कि नहीं ईमानदार है, हाँ ईमानदार है, और 4 लोग बोल देते हैं ईमानदार नहीं है, तो रेटिंग स्केल का मतलब है जिसमें ज़्यादा लोगों ने बोला है कि नहीं ईमानदार है, ये तो ईमानदार है, ईमानदार है, तो उसी को सही माना जाएगा। यानी जो रेटिंग स्केल है ना उसकी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी, नहीं उसको माना जाएगा कि नहीं वास्तव में रमेश जो है वो ईमानदार है। क्रम निर्धारण यानी रेटिंग देते हैं, सीधी बात है। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? गाल्टन थे। गाल्टन ने कब किया था? 1883 में किया था। और इसके जो समर्थन थे वो थर्स्टन और लिंकर्ट थे। ठीक है। नंबर चौथी बात करते हैं, परिस्थिति परीक्षण। देखिए, सिचुएशन टेस्ट क्या होता है? इसमें जिस व्यक्तित्व संबंधी गुण के बारे में जानना होता है उससे संबंधित आवश्यक परिस्थितियाँ कृत्रिम रूप से पैदा की जाती हैं। मतलब ये है कि तुम्हें जिस गुण को, बालक के जिस गुण को तुम्हें चेक करना होता है उसी गुण से संबंधित परिस्थितियाँ ऐसी बना दी जाती हैं, ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के गुणों को चेक कर ले। जैसे किसी व्यक्ति के तुम्हें वो ईमानदार है या नहीं है, उस गुण को तुम्हें अगर चेक करना है तो ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि इस व्यक्ति की ईमानदारी का पता चल जाए। जैसे एक लड़के की ईमानदारी का हमें क्या करना है? टेस्ट करना है। तो हमने एक सिचुएशन बना दी। सिचुएशन क्या बना दी कि उस व्यक्ति के सामने एक हमने पैसों से भरी हुई एक पेटी रख दी।
और हम चले गए दूसरे कमरे में। हमने उससे बोला भाई उस कमरे में एक पेटी रखी हुई है, उसमें जाइए और उसमें से 10-10 रुपए के 2 नोट निकाल के ले आइए। अब पेटी में तो कई सारे नोट हैं, एक तो है नहीं, उसमें कई सारे नोट हैं। तो अब वो लड़के से बोला, लड़का जाएगा। अब डिपेंड करता है हमने सिचुएशन कैसी दे दी, हम उसका एक गुण चेक करना चाहते हैं कि वो ईमानदार है या नहीं है। अगर वो ईमानदार होगा तो 2 ही नोट लेके आएगा और उसको दे देगा, और अगर ईमानदार नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि 2 से ज़्यादा नोट निकालेगा, कुछ नोट अपनी जेब में डालेगा और 2 नोट उसको जाके दे देगा। तो इससे हमने क्या पता चल जाएगा कि वो चोर है या नहीं है, वो ईमानदार है या नहीं है। अगर वो पैसा दे देता है 2 की 2, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है तो वो ईमानदार है, और अपने पास कुछ रख लेता है तो वो, मतलब ये है कि हमने क्या है, परिस्थिति सिचुएशन क्या है हमने वैसी ही बना दी उस जो उस गुण को हमें बता सके। तो ये तो था परिस्थिति परीक्षण। शारीरिक परीक्षण क्या होता है? शारीरिक परीक्षण में होता है कि शारीरिक जांच करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए स्वस्थ। देखो जैसे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ फिजिकल होता है। किसी भी स्टेट का जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसका अपना अपना कुछ ना कुछ फिजिकल टेस्ट तो होता ही है। तो फिजिकल टेस्ट हमें क्या बताता है? फिजिकल टेस्ट हमें ये बताता है कि हम जिस पोस्ट के लिए इसको ले रहे हैं उस पोस्ट के लिए इसका जो फिजिकल शारीरिक पक्ष है, जो इसका शारीरिक भाग है, वो उस योग्य है कि नहीं है, यानी वो इतना सक्षम है कि नहीं है कि वो उसके लिए योग्य हो जाए या नहीं हो जाए। तो यही है उसका जो फिजिकल टेस्ट होता है, उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है कि हम जिस पोस्ट के लिए उसको रख रहे हैं उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है कि इतना इतना इसके लिए फिजिकल होना चाहिए, और वो उसके लिए है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उसके लिए देखा जाता है अगला। ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में हम क्या है, इसकी प्रक्षेपी विधि और वस्तुनिष्ठ विधि भी लेके आएंगे एक एक से। धन्यवाद दोस्तों।